हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th गणित में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरी देखेंगे तथा इन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ध्यान रखें, गणित में जितने ही प्रैक्टिस आप करेंगे सवालों की उतना ही आपके लिए बेहतर है बेटा। जिस तरीके से सवाल लगाने की ट्रिक देखेंगे वही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि गणित में रट कर आप परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए गणित को तैयार करने का सबसे अच्छा फंडा यही है कि आप क्या करें बेटा, सवालों को बार बार रिपीट करके हल करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको पूरा देखेंगे और समझेंगे और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे लिखकर बार बार। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण युग्म को दो तरीके से हल किया जाता है, एक तो विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो ये पूछा गया है कि जो समीकरण दिया गया है उसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण क्या है, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और दूसरा समीकरण x - y/3 बराबर 3। तो इसका हल हमने करना है। तो दिया क्या गया है बेटा, समीकरण फर्स्ट दिया गया है x/2 + 3y/3 बराबर -1, ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण x - y/3 बराबर 3, ये तीसरा समीकरण है। तो समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट से जोड़ने पर, अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण को जोड़कर हल करते हैं। तो उससे पहले जो समीकरण ये है 2x - y/3 बराबर 3, तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा माइनस 2y/3 बराबर 6 हो जाएगा। और समीकरण फर्स्ट क्या है, x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा x/2 + 2x बराबर -1 + 6। तो ये समीकरण जो है हमें जोड़ने पे, यहाँ पे जोड़ने पे प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो x + 4x, ये क्या है, जोड़ना है, तो हम इसको जोड़ेंगे। x + 4x/2 बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है और 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा। इस प्रकार 5x बराबर 10। क्यों बेटा, यहाँ पे ये किस में है, यहाँ पे ये भाग में है और यहाँ पे जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। और 4x + x 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 5 दूनी 10, तो x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, 2/2 + 2y/3 बराबर -1। अब क्या होगा, 1 + 2y/3 बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, इसको हम गुणा करेंगे। तो 2y/3 बराबर -1 और -1, तो 2y/3 बराबर -2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे 2y बराबर -6 बराबर y बराबर -6/2। तो y बराबर यहाँ कितना होगा, -3 होगा। अतः जो x का मान है वो 2 होगा और y का मान -3 होगा। इस प्रकार इस सवाल को हम विलोपन विधि से इसी तरीके से हल करेंगे, समीकरण को आपस में जोड़कर। तो यह तरीका हो गया x और y का मान ज्ञात करने को, समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करने को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण px² - 2 √5x + 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप देखेंगे तो हल करेंगे। दी गई संख्या समीकरण px² - 2 √5x + 15 बराबर 0 है। तो ये ax² + bx + c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तो a बराबर हमें क्या ज्ञात हुआ, p, और b बराबर -2 √5, c बराबर 15। अब मूल समान है तो अब हम इसको हल करेंगे। b² - 4ac बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे तो b के जगह पे b का मान रखेंगे। तो b का मान है -2 √5, तो -2 √5 रखेंगे, स्क्वायर हो गया, -4p हो गया। फिर क्या हो गया बेटा, 15 बराबर 0, तो 20 हो गया। यहाँ पे हल करेंगे 20 - 60p बराबर 0, तो 60p बराबर 20 हो गया। ठीक है बेटा, तो p बराबर 20/60 हो गया। फिर हल करेंगे तो p बराबर 1/3, 20 से कम 20, 20 × 60, 1/2 प्राप्त होगा। अतः p का जो मान होगा वो 1/3 होगा। ठीक है बेटा, तो ये सवाल दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार हल होगा। p का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम तीसरा सवाल बेटा देखेंगे। तीसरा सवाल है, द्विघात
समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसके मूल क्या है, 3 है और 1/3 है। तो हम हल करेंगे। माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/3 है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बेटा, x माइनस अल्फा होता है और x माइनस बीटा बराबर 0 होता है। यही दो घात समीकरण होता है। तो अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो अल्फा का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो x माइनस 3, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान -1/3 है। तो x माइनस 1/3 तो बराबर 0 हो गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x/3 माइनस 3x प्लस 1, इसको हम गुणा करेंगे तब इतना प्राप्त होगा बराबर 0। अब 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 9x प्लस 3 बराबर 0, तो 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही समीकरण है। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करवाई जाती है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है बेटा, ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम हल करेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो 1 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होती है त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुणे x क्या है, आधार है, और ऊंचाई क्या है, x प्लस 7। यहां से लिखा है कि जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 7 ऊंचाई हो गई इसकी। अब इसको हम हल करेंगे। 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे में है, सॉरी भागे में, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 20 × 60 हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा। इसको हम x से x प्लस 7 को गुणा करेंगे। अब x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो x कॉमन हो गया यहाँ पे, और x प्लस 12 बचा, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन हो गया, तो x प्लस 12 बराबर 0 बचा। अब क्या होगा, x प्लस 12 और x माइनस 5 बराबर, तो x का मान ज्ञात हुआ हमें, x बराबर 5 तथा x बराबर -12। अतः त्रिभुज के आधार की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस सवाल को हल कर लिया बेटा। ये जो 4 क्वेश्चन थे ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने इन चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया है। अगर आपको किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा उन्हें भी बताएं कि कुशांक ऑनलाइन क्लासेस जो है वो क्लास 10th हिंदी मीडियम की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करवा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।